फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको आज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये छोटी सी रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है तो आपको मैसेज रेजोनेट होंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, और जो मैसेज आपको रेजोनेट होता है आपको सिचुएशन से लगता है कि मैच हो रहा है तो उसी को लीजिए। एंड देख लेते हैं आज आर्कएंजल माइकल क्या बताना चाह रहे हैं। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। किसी के लिए ये मैसेज आया है कि अगर वो कंफ्यूज है, कुछ काम को करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है, तो उनको कहा जा रहा है कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस है, जो टैलेंट है आपके, या जो आपके सामने ऑप्शंस है कि अगर आप सपोज आप टीचिंग करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, 2-3 आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको उन्हें एक्सप्लोर करने को कहा जा रहा है। उसको अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करिए, आपके लिए क्या काम सही रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपको उस पर उनको एक्सप्लोर करना है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उसे डिसाइड करना है। एंड योर होम इज़ प्रोटेक्टेड। अगर कोई पर्सन को टेंशन थी अपने घर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर वरीड थे, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आपका घर प्रोटेक्टेड है, आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज देख लेते हैं। प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। अगर आपको अपनी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको प्रेयर्स करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई पर्सन परेशान है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी वो जो भी सिचुएशन में वो स्टक है उसमें से निकलने के लिए आपको रास्ता दिया जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको प्रेयर करिए, वो आपको हेल्प करेंगे, उस चीज़ का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। कीप योर आइज ऑन योर टारगेट। आपको जो भी आपकी इंटेंशंस दीजिए, जो आप काम करना चाहते हो, अपनी पूरी इंटेंशंस, अपने माइंड को पूरा उसके अकॉर्डिंग सेट करिए, गोल्स को सेट करिए, अपने माइंड को इंटेंशन दीजिए उस काम को पूरा करने के लिए। और जितना आप टारगेट रखेंगे, अपना जो है टारगेट, जो अपने गोल्स पर यहाँ पे जो टारगेट बनाते हुए दिखाया जा रहा है, तो आप कोई भी काम आप करना चाह रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनसे अपना ध्यान हटाना है और अपने आपको जो आपके गोल्स हैं उन पर टारगेट करिए और उस पर काम करने के लिए आप रेडी हैं। आप उस पर अपने गोल्स पर काम करिए और कोशिश करिए कि आप जो आपका काम है उसको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स पर फोकस करिए, फोकस करके आप उस पर काम करिए। आपको फोकस बनाने के लिए, इंटेंशन देने के लिए कहा जा रहा है। और अपनी फीलिंग्स को ऑनर करिए। रिश्तों के लिए अगर कोई पर्सन है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उनको कहा जा रहा है कि अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उन पर ट्रस्ट करिए। आपकी फीलिंग्स को आप इग्नोर ना करिए। जो अगर आपका जैसे दिल कर रहा है, जो भी आपके इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आ रही हैं आपको तो उस पर आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उनसे आपको डिटैच होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से डिटैच करना है। जो नेगेटिव है, जो आपको हो सकता है आप काम नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को, खुद को यहाँ पर ये मैसेज आ गया है, अपने आप को ऑनर, अपनी इंट्यूशन को ऑनर नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को ऑनर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नेगेटिविटी को डिटैच करना है। जो भी सिचुएशन आपको हार्म पहुँचा रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, उससे अपने आप को यहाँ पे आर्कएंजल माइकल स्वॉर्ड से कट कर रहे हैं। तो उनको प्रे करिए कि अगर आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको प्रे करिए, वो आपकी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशंस को कट करेंगे। और डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। एंड शील्ड योरसेल्फ। प्रोटेक्शन अपने साथ रखने को कहा जा रहा है। किसी पर्सन के लिए मैसेज है कि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। हो सकता है उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो उससे बचाने के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। प्रेयर्स कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो प्रोटेक्शन के क्रिस्टल्स ले सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज को बचाने की, प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इनोसेंस। अपनी जो एक काइंड नेचर है, जो इनोसेंस, जो बच्चे वाला इनोसेंस होती है, उसको बरकरार रखिए। यहाँ पे ये छोटा सा जैसे कोई है, बर्ड है, या तो जो भी आपको लगता है, जैसे कई बार हम बड़े जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो जो एक इनोसेंस जो बचपन में एक होती है ना, यहाँ पे बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, ऐसे जो भी आपको काइंड रहना है, अपनी जो एक ट्रू सेल्फ है, अपनी जो ट्रू नेचर है, उसको बना के रखना है। और यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि जो आपके आसपास कोई पेट्स हैं या बर्ड्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, छोटे, तो उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको हेल्प करना है। काइंडनेस से रिलेटेड भी मैसेज है कि थोड़ी सी आपको काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत है, जो आपके सामने, जो आपके आसपास हो सकता है कि कोई बर्ड्स हैं या एनिमल्स हो सकते हैं छोटे, या जो कोई बच्चे हो सकते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करिए, हेल्प करिए।
गाइड करिए, आप जैसे भी आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं हेल्प करिए। एंड बिलीव एंड ट्रस्ट का कहा जा रहा है, यूनिवर्स पर बिलीव करिए, आर्कएंजल माइकल पर बिलीव करिए। आपको जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं अपने यहाँ पर, उस पर बिलीव करने के लिए हो सकता है कि अपना ट्रस्ट बनाकर रखिए। जो भी जहाँ पर भी जिनको भी आप प्रेयर्स करते हो उन पर अपना ट्रस्ट बनाकर रखिए, और अपनी जितना बिलीव करोगे उतना ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अपने लिए काम कर पाओगे। एंड जो भी ट्रुथ है आपका उसे एडमिट करने का, उसको एक्सेप्ट करिए। जो भी सच्चाई है, मतलब आपको ट्रुथ से जुड़ने को कहा जा रहा है। यहाँ वाइट कलर दिखा रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का। तो किसी सच्चाई से अगर आप डर के इग्नोर कर रहे हो उस सच्चाई को, तो आपको उस सच को मानना है, एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। किसी अगर क्या हो सकता है आप काम करना चाह रहे हो, आपको डर है कोई, और आपको पता है कि आपको डर है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो आपकी जो रियल सेल्फ है, जो आप छुपा रहे हो, उसको बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अपने अकॉर्डिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं या आपसे कुछ आप में कमियां हैं, उन्हें एक्सेप्ट करिए, उन्हें छुपाइए नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। आप जितना सच के साथ जुड़ के काम करोगे उतना ही आप सक्सेस करोगे। एंड पॉजिटिव थॉट्स जो रखोगे, पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, उतना ही आप क्रिएट कर पाओगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर जहाँ पर भी प्रोटेक्शन आपको चाहिए उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जैसी आप अपनी फीलिंग्स, जैसे आप थॉट्स रखोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ है द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्थी। यहाँ पे कोई पर्सन है, रीडिंग देखते देखते अगर आपके मन में किसी के लिए कोई डाउट आ रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, कैसा होगा, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सही इंसान है ये जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, या आपने अगर आर्कएंजल माइकल से प्रेयर की है, क्वेश्चन किया है, या आपने अपने किसी भी जिनको भी आपने प्रेयर किए, भगवान को मानते हो या गुरु को मानते हो, उनसे हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आपने आंसर मांगा हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है कि वो ट्रस्टवर्दी है, आपको उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। गो फॉरवर्ड फियरलेसली। देखो इसके बाद ये मैसेज आ गया है कि आगे बढ़ने को कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है और अपने आगे बढ़िए, फियरलेस होकर आगे चलिए। कोई भी काम है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आपको डरना नहीं है, फियरलेस होकर चलिए। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको एक यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, लाइट है ना, तो यहाँ पर किसी का हार्ट चक्र हील होने वाला है। तो जो डर था उनका वो डर निकल रहा है और हार्ट चक्र की हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। आर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फियरलेस होकर आप आगे बढ़िए। आपको जो भी आपके अंदर डर था, जो हो सकता है हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, तो वो हील किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इटर्नल लव, बहुत सा प्यार, बहुत सारा प्यार, डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको दिया जा रहा है। और अगर आप अकेला फील कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। अपनी थॉट्स को और फीलिंग्स को लिखने के लिए कहा जा रहा है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि जो उनकी थॉट्स आती हैं, हो सकता है कुछ उनको थॉट्स आती हैं और वो फिर बाद में भूल जाते हैं, तो उनको लिखने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को लिखिए, थॉट्स को लिखिए। लिखने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और आप मैसेज समझ पाओगे। गॉड इज़ इन चार्ज। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपको ट्रस्ट रखना है कि भगवान इंचार्ज है उन सारी चीज़ों का। तो ट्रस्ट करिए, सरेंडर कर दीजिए। जो सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो उसे भगवान पर सरेंडर कर दीजिए। वो खुद ही हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए उसको उस सिचुएशन को चेंज करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको हेल्प की ज़रूरत है। कुछ और मैसेज देख लेते हैं हम। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम से उदास है, बहुत स्ट्रेस में रह रहा है, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अब आप आज से डिसाइड कीजिए। इस रीडिंग को देखने के साथ ही जैसे ये मैसेज आया है, बस आप अभी से आप डिसाइड कीजिए कि आपको खुश रहना है, चाहे सिचुएशन कोई भी है। आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना। खुशी के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना है। जैसे अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रही है तो कोई बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर आप कोई टीवी चला सकते हो, कोई म्यूज़िक लगा सकते हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके साथ कनेक्ट होइए एंड खुश रहिए। आपने अपने आप को एक डिसाइड कर लेना कि अपने आप को एक आज ही अपने खुद के साथ ही एक
कहते हैं ना कि प्रण लीजिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे किसी भी तरह की स्ट्रेस से या किसी भी तरह के डर से अपने आप को डराना नहीं है, खुश रहना है। इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो उसको अपनी खुशी के साथ आप जीने में आप जीने का आपको चाहिए, जीने के लिए आपको चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। तो अगर कोई सिचुएशन आती भी है तो सबकी लाइफ में होती है कोई ना कोई स्ट्रेस, तो आपको खुश रहना है। आपको ये नहीं है कि आप अकेले ही हो कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या ऑब्स्टेकल्स हैं, तो आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, आपको नहीं, अब यहाँ मैसेज था कि खुश रहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कोई सोल्यूशन निकालना या किसी सिचुएशन में खुश रह पाना, तो आप उनको प्रेयर कीजिए, वो आपकी सिचुएशन को चेंज करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे उस सिचुएशन को हील करने में, उस सिचुएशन में से आपको बाहर निकलने में और खुश रहने के लिए। और कोई भी अगर आपका और कोई भी अगर सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आप अपने उसका एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम में स्टक हो, तो वहाँ से वो आपको निकाल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एंड रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है। रोमांस एंजल्स यहाँ पे आपकी लाइफ में लव एंड हार्मनी को सेंड कर रहे हैं। कोई पर्सन सिंगल है और प्रेयर्स करता है कि उसकी लाइफ में कोई पर्सन सेंड किया जा रहा है, कोई सोलमेट आ रहा है जो कि आपके लिए यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है आपके इमोशंस की। और आप देखेंगे अगर आपको इंट्यूशन बहुत सारी गाइड करती है लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कुछ काम करने से पहले कोई मैसेज आता हो कि यहाँ नहीं जाना या ये मैसेज नहीं करना या इसको इस तरह से करना, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप ऑपोजिट कर जाते हो। तो आपको सुनने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद पर ट्रस्ट करिए। और अब एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल हम सबके लिए फाइनल मैसेज क्या दे रहे हैं। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। अगर अपने लाइफ पर्पस को लेकर कोई कंफ्यूज है और वो क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मेरा लाइफ पर्पस यही है जो मैं कर रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया गया, फाइनली मैसेज दिया गया है कि आप आपका ये लाइफ पर्पस है, आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है। तो जो भी काम आप कर रहे हो तो आप करते जाइए। आपको यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है आपके मैसेज को। सो ये मैसेजेस आए हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से आज। तो अगर आपको कोई मैसेज रेजोनेट होता है, आपके साथ मैच होता है, तो उस मैसेज को लीजिए। आज अचानक से आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये मुझे रीडिंग इस टाइप से करने को मैसेज मिला, तो मैंने ये शॉर्ट रीडिंग की है। तो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कीजिए, ताकि उनकी वजह से आपके सामने आज ये रीडिंग आ पाई है, आंसर्स मिल पाए हैं आपको। तो आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, आर्कएंजल माइकल को थैंक यू करिए। उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स कर सकते हैं। एंड आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।